कि मानव श्रृंखला जो गांधी जी के शहादत दिवस पर जो पहले से पूर्व निर्धारित है, उसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई। किस तरीके का ये मानव श्रृंखला होगा और जिस तरीके से क्या नीतीश कुमार मानव श्रृंखला होता था उस तरीके का होगा? देखिए, ये तीनों जो है काले जो कानून है उसके खिलाफ लगातार आप देख रहे होंगे, लगभग 2.5 महीने हो गए। पूरे किसान जो है, पूरे देश के किसान जो है आंदोलन में हैं और मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा मौका होगा जो देश का अन्नदाता है, जो अन्न पैदा करने वाले धरती से जो है अन्न पैदा करके हम तमाम लोगों को खिलाने का काम करते, 0- डिग्री के जो है टेम्परेचर में भी वो लगातार जो है अमर अनशन पर धरने पर बैठे हुए। मुझे बहुत लगातार टीवी चैनलों के माध्यम से देखने के बाद निराशा होती है कि ये सरकार कहीं, मुझे लगता था कि कम से कम किसानों के भला के लिए जरूर कुछ सोचने का काम करेगी। काहे कि पूरा मुल्क ये इस बात को, हम लोग जब बच्चे थे तो ये कहा जाता था जय जवान जय किसान, ये नारा था और उस नारे को अमली जामा पहनाने के लिए जो है इस सरकार अपना जो पीठ थपथपा कर यूपीए गवर्नमेंट की जो है बहुत सारी आलोचना करती थी कि किसान विरोधी है। मुझे लगा कि ये किसान के पक्ष में कुछ काम करेगी, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से उद्योगपतियों के हाथ में जो है खिलौने बन के रह गई। आप देखते होंगे 3 काला कानून ही नहीं, इस देश के उद्योगपति 3 हैं। लगातार आप देखते होंगे कि जो है हमारे नेता जो आदरणीय तेजस्वी जी और महागठबंधन के जो है आदरणीय राहुल जी इस बात को कहते रहे हैं कि अंबानी अडानी जो है तमाम जो है देश को जो है इन लोगों के हाथों में जो है पूरी तरह से कारपोरेट जगत के हाथों में जो है लोगों ने बेच रखा है और जिसका जो है नतीजा है कि चाहे एयरपोर्ट हो, इस देश का एयरपोर्ट तमाम जो है बिक चुका है, पूरे प्राइवेटेशन कर दिया गया। रेल एक ऐसी संस्था जिसको आदरणीय लालू यादव ने जो है कहीं मुनाफे का सौदा बताया था और 5 जो है इस जो है बिहार के सूबे में जो है कारखाने को लाने का काम किया था। आज वो कारखाना जो है जो जहां है वो वही रह गया, उसको सही तरीके से अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। रोजगार की व्यवस्था ये है कि नौजवान जो है आज के वक्त में, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि जो BA MA किया हुआ नौजवान, वो पंचायत का चुनाव हो रहा है तो समझता है कि यही जो है चुनाव लड़के रोजगार होगा हमारा। रोजगार की ये आलम हो चुकी है कि पूरा प्लान जो है एक तरह से मजदूर, पूरी तरह आप देख रहे होंगे लॉकडाउन के दौरान लाखों मजदूर मर गए। इस सरकार के जो है सिर पर जो है रोंगटे नहीं, जो है जरा सा भी मानवता नाम की कोई चीज नहीं रह गई। आज लगातार हम लोग नोटबंदी के सवालों को भी उठाते रहे, फिर अब मामला आया किसान का। ये पहला ऐसा मौका होगा कि किसान इस तरह से आंदोलित हुआ। लोग कहते हैं कि लाल किले पर मैं उसकी पूरी तरह भर्त्सना करता हूं, लेकिन लाल किले पर अगर किसान जाके झंडा जो है फहराया है और वो भी किसान जो के नाम पर जो चिन्हित होता है वो भाजपा का ही कार्यकर्ता पाया जाता है और नरेंद्र मोदी के साथ, माननीय जो है प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो नजर आती है। तो आप बताइए कि इस आंदोलन को भी आप चाहते हैं किसान के आंदोलन को जो है उग्र कर देना। इसलिए तमाम महागठबंधन के नेताओं ने यह फैसला लिया और खासकर हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने जो है इस बात का फैसला लिया कि मैं जो है किसानों के साथ खड़ा हूं। जो हम लोग बचपन में नारा लगाते थे जय जवान जय किसान का, वो नारा को अमली जामा पहनाने के लिए ये तीनों कानून, जो काला कानून है, इसको वापस लेने के लिए ये मानव श्रृंखला का हम लोगों ने जो आह्वान किया है, हमारे नेता ने जो आह्वान किया है, उसको आदरणीय अमली जामा पहनाने के लिए भाई यहाँ के जिला अध्यक्ष बीरबल यादव जी, नगर के अध्यक्ष ओम प्रकाश मुन्ना जी और तमाम संगठन के जो लोग हैं, चाहे महागठबंधन के लोग पूरे प्रयासरत हैं। हम देखा है कई साथी नुक्कड़ सभा के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे थे। मुझे बहुत ही इस बात का जो है उन लोगों को सैल्यूट देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि कम से कम किसान के मामले को जो है लोगों तक बताने का काम किया है। और कल जो मानव श्रृंखला होगा वो ऐतिहासिक होगा। इसलिए ऐतिहासिक होगा कि पूरे लोग जो दमन किए गए किसान, जो आंदोलन में उनको दमन किया जा रहा है, कई लोगों की जान जा रही है, इससे पूरे लोग जुड़े हुए हैं।
आप देखते होंगे जितना जो है कानून उसका आया है, भंडारण करने का काम जो किया गया, लोग कहते हैं कि अंबानी अडानी के हाथ में नहीं जाएगा, लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं, एनडीए के लोगों से, कि आपने पहले जो है इस तमाम जगह जो है गोडाउन बनाने का जो काम किया है वो किसको देना चाहते हैं? 2006 से जो है एमएसपी जो है कि ना यहाँ बंद है, जो न्यूनतम जो है दाम जो है लगने के मुताबिक जो है जो सरकार का फैसला होता था, वो तमाम किसान त्राहिमाम है। इसलिए हम लोग पूरी मजबूती के साथ कल मानव श्रृंखला में अपने तमाम साथी दल बल के साथ, और जो यहाँ के हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष हैं, उनका जो दिशा निर्देश मिला है कि हम तमाम लोग जो है आरा के जो है स्टेशन परिसर से जो है तमाम लोग इकट्ठा होंगे। हम लोग तमाम लोग इकट्ठा होकर किसान के समर्थन में खड़े होंगे और एक संदेश देना चाहेंगे कि अगर सरकार इस मामले को, तीनों काला कानून को वापस नहीं लेती है, तो हम लोग मानव श्रृंखला के बाद दूसरा जो फैसला हमारे नेताओं के द्वारा होगा, हो सकता है कि हम तमाम लोग यहां से दिल्ली कूच भी करने का काम होगा, तो निश्चित रूप से उसमें करने का काम करेंगे। यही बात की तैयारी हम लोग की चल रही थी और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस जो है काम में सफल होंगे। विधायक जी, एक बात है, कृषि कानून को जो लेकर अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं, कोई कर अच्छा है, कोई करे गलत है, कोई समर्थन में, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो एक भ्रम का स्थिति पैदा हो गया है। अब लोग एक दूसरे को उस नजरिए से नहीं देख रहे हैं, आपसी भाईचारे भी कहीं देखने को मिला कि बिगड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ लोग सपोर्ट कर, दूसरा खेमा इसका विरोध कर रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि इस तरीके का कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या स्टैंड बाई में रखना चाहिए? अच्छा, एक बात बताइए कि जो किसान आज 2.5 महीने से जो है रोड पर जो है अनशन पर है, कोई किसी पार्टी और दल के थे क्या? और जो इस 0 डिग्री की टेम्परेचर में हम लोग रूम के बंद कमरे में हैं, रहेंगे तो हम लोग बैठ नहीं सकते, और लगता 2 महीने से जो ऑन रोड पर हैं, किसको शौक लगता है किसान को इस तरह के रोड पर आने का? कहीं ना कहीं उनको इस बात का भय हो चुका है कि ये जो उद्योगपति हैं, हमारे अनाज को डायरेक्ट जो खरीदने का जो सरकार न्यूनतम मूल्य पर खरीदती थी, उसको कहीं लोग डायरेक्ट खरीद के बिचौलिया का जो है माध्यम से भंडारण करके हमारे जो है तमाम चीजों को, कृषि को हड़पना चाहते हैं, हमारी भूमि को हड़पना चाहते हैं। जिस तरह से जो है आज रेलवे के एम्प्लॉय जो है दहशत में जी रहे हैं। कई ऐसे रेलवे के एम्प्लॉयज, हम रेलवे यूनियन के, मेंस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, वहां जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो त्राहिमाम है कि कल हम लोगों की नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। आज यही देख लीजिए, सर्किट हाउस में आप बैठे हुए हैं, ये कल सर्किट हाउस को देखने लेखने के लिए तमाम यहाँ के एम्प्लॉय थे जिला संभाल लेके, आज एनजीओ को दे दिया गया। अब जो बच्चा, अभी हम पूछ रहे थे कि कितना पैसा मिलता है, तो कहता है 6,000 रुपया मिलता है। आप 30 रुपए के हिसाब से भी जोड़ लीजिए तो उसका 9,000 महीना होता है। तो इसका क्या कहा जाएगा? कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया जा रहा है लेबर के नाम पर। एनजीओ जो लेगा जो है 10,000 12,000 एक एम्प्लॉइज के नाम पर ले रहा है सर्किट हाउस के स्टाफ को रखने का, और वो कल जो है वो 6,000 पर उसको खटवा रहा है, चाहे 8 घंटा ड्यूटी ले रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? यही काम करेगा। ये तो छोटा सा नमूना आपको दिए हैं, वही काम अंबानी अडानी करेगा। लाखों लोग जो है नौकरी करने वाले, कल बच्चे क्या होते हैं, रेलवे का जो नौकरी जिसको हो जाता है फोर्थ ग्रेड का, तो वो कहता था कि मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी एक सरकारी नौकरी वाले से हो गई। आज उसी में जो टीटी का भी नौकरी करेगा, बुकिंग क्लर्क की नौकरी करेगा, कल वो शादी करेगा कि मेरा लड़का बुकिंग क्लर्क में है, टीटी की नौकरी कर रहा है, एक हटा दिया जाएगा, वो कहां रहेगा? तो जब चाहेगा तब हटा देगा। जैसे हम बता दिया कि इस सर्किट हाउस में एनजीओ जो रखे हुआ है किसी एम्प्लॉइज को, जब चाहेगा तब हटा देगा। तो उसी तरह से किसान भयभीत है, ये सरकार के तीनों काले कानून से भयभीत है कि कहीं मेरी जमीन जो है लोग हड़प नहीं ले, मेरा जो अनाज पैदा किया हुआ जो है एमएसपी को जो लागू नहीं कर रहा है, आज 2006 से बिहार सरकार नहीं लागू कर रही है, तो इसलिए भयभीत है। इसलिए ये जो है कानून निश्चित रूप से हम तमाम लोगों से हाथ जोड़िया करेंगे, निहोरा करेंगे कि दल से ऊपर उठकर किसान के समर्थन में खड़े होइए। कोई कहता है कि किसान उग्रवाद के रूप में जो है तरह से लाल किले पर जो किया है,
मैं उसकी पूरी तरह से, हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल परिवार और महागठबंधन के लोग उसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन आप उसकी जांच कर लो, सीसीटीवी कैमरे में कैद है। वो जो लड़का जिस लड़के को जो है आगे जो है झंडा फहराने के लिए गया है, वो माननीय प्रधानमंत्री के साथ जो है फोटो खिंचवा रहा है, वो गृह मंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहा है। तो इससे पता चलता है कि आप उस आंदोलन को कहीं ना कहीं जो है दिग्भ्रमित करने के लिए, गलत दिशा देने के लिए ऐसा काम किए। हु इज रिस्पॉन्सिबल? आपका शासन है, आपका प्रशासन है, आप तमाम जो है बारकेट किए हुए हैं, रूट चार्ज बनाए हुए थे, कैसे वो आदमी वहां चला गया? इसलिए इस चीजों के में अगर कोई विरोध करता है तो किसान अपने जो कराह रहा है, बेरोजगार कराह रहा है, जो ये देश के तमाम जो अर्थव्यवस्था करा रही है। आप देखिए सेंसेक्स गिरता चला जा रहा है। आप चले जाइए, एसबीआई को करा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस बिक रहा है, पूरी जो है कंपनी बिक रही है। आप कहां जा रहे हैं? बहुत लंबी कतार जो आने वाला समय, बहुत लंबी कतार बेरोजगारी की खड़ी होगी। आप ही लोग चैनल के माध्यम से देखिए, आप जो छोटे छोटे चैनल चलाते हैं, क्या वो चैनल जो है किसी एक कारपोरेट जगत के हाथ में नहीं चला गया? आप जितने एम्प्लॉय काम करते हैं, क्या आपको कुछ सैलरी मिलती है? आप बीए एमए करके काम कर रहे हैं, आपको क्या पैसा मिलता है? इसलिए बेरोजगारी की जो बड़ी फौज खड़ी हो रही है, ये देश के लिए भयावह हो रही है। इसलिए हाँ, आइए हम लोग तमाम लोग मिलजुल कर आपसे निहोरा करते हैं, जोड़िया करते हैं कि इस लड़ाई को, किसान की लड़ाई के जो है काले कानून पे आप समर्थन करिए, ताकि उनके जो है जो सवाल हैं, उन सवाल ज्वलन समस्याओं को का समाधान हो सके। आपका तो जाएगा तो ठीक आवाज। चलिए सर जी, कल का जो तैयारी है मानव श्रृंखला को लेकर, किस तरह की तैयारी है, बताया जाए। तैयारी पूरे जिले में, हर प्रखंड में हम लोग का नुक्कड़ सभा चल रहा है और माननीय नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पर महागठबंधन के संयुक्त बैठक में ये फैसला हुआ है कि पूरे देश में जो किसान आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन के पक्ष में सूबे बिहार में महागठबंधन का 30 तारीख को 12 बजे दिन में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है और पूरे बिहार सहित भोजपुर जिले में सभी लोग किसान भाइयों के साथ एकजुटता का एक मिसाइल कायम करेंगे और हर प्रखंड से होकर के और जिला में हमारे जो भी गठबंधन के साथी हैं, किसान भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, स्टेशन परिसर में पहुंचेंगे और वहीं से मानव श्रृंखला का विस्तार शहर के चौक चौराहे होते हुए पूरे शहर में हम लोग पूर्ण रूप से मानव श्रृंखला सफल करने जा रहे हैं। तो ये मतलब कि श्रृंखला जहाँ से लोग होंगे वहीं से शुरू हो जाएगा या वहाँ से निकलते श्रृंखला बनाएंगे? स्टेशन परिसर पहुंचने के बाद वहीं से श्रृंखला का शुभारंभ होगा। वैसे पार्टी द्वारा रूट चार्ट तय किया गया है कि जो बक्सर रोड जोड़ता है हम लोग को शाहपुर से, शाहपुर रानी सागर बिहिया चौरस्ता, इस रूट पर होगा। इधर नयका टोला मोड़ से सोनबरसा मलिया बाग वाले रूट पर होगा। इधर कैम नगर से होकर सकड्डी कोइलवर रूट चार्ट बना हुआ है और मुख्यालय में स्टेशन से हम लोग का रूट चार्ट नवादा करमन टोला होते हुए आपका जहां तक सदर रोड में चला जाए। पूर्ण रूप से मानव श्रृंखला एक संदेश इस निकम्मी सरकार को किसान आंदोलन के पक्ष में, कृषि कानून के खिलाफ महागठबंधन एकजुटता के साथ किसान भाइयों के कंधे में कंधे मिला करके इस कार्यक्रम को सफल करने जा रहा है। मानव श्रृंखला पूर्ण रूप से सफल होगा। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के बाद जो महागठबंधन का एक निर्णय लिया है, कृषि तीनों कानून के खिलाफ नुक्कड़ सभाओं कई तरह कार्यक्रम चलाया गया। अब अंतिम जो है कल वो आप लोगों का मानव श्रृंखला है, क्या क्या तैयार चला कार्यक्रम, थोड़ा सा विस्तार से बता दिया जाए। हमारे नेता तेजस्वी जी के आह्वान पर 30 जनवरी को गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर हमारे नेता ने आह्वान किया है कि आप लोग एक मानव श्रृंखला बना के किसानों के समर्थन में आप लोग कस के खड़े हुए। हमारे विधायक माननीय पूर्व विधायक अनवर आलम साहब और हमारे जिला अध्यक्ष बिरबल यादव जी, हम लोग सब कल नुक्कड़ सभा किए थे जा बस स्टैंड पर। उसके बाद हम लोग जमीरा गए थे
उसके बाद रामगढ़िया गया था आदमी, धरारा गया था, चारों तरफ नुक्कड़ सभा करने का हम लोगों ने काम किया और गरीब जनता से हम लोगों ने आह्वान किया है कि किसानों के समर्थन में हम लोग, आप लोग आइए, मानव श्रृंखला बनाया जाए और इस निकम्मी सरकार, भाजपा की निकम्मी सरकार के विरुद्ध में किसानों के समर्थन में हम लोग खड़े हैं। आप लोग को एक चीज बता देना चाहता हूं कि कोरोना काल में पूरे भारत में 12,000 लोगों की नौकरी गई है। 12 करोड़ लोगों की नौकरी गई है और 12 करोड़ का मतलब एक नौकरी वाले पर 5 लोगों का भोजन चलता है। जिसके पास एक परिवार में एक मुखिया है उससे 5 लोगों का भोजन चलता है। इसका मतलब 12-5-60 करोड़ की भोजन निवाले पर आफत आ रही है, सामत आ रही है। और ये भी बोल रहा था टीवी में कि 100 पूंजीपतियों का 30% उसका पूंजी बढ़ गया है। आप लोग भी जानते हैं 30% उसकी पूंजी बढ़ गई है। तो कोरोना काल के नाम पर जनता के संग, भारतीय जनता के संग मजाक किया गया है। चुनाव हुआ, चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बिहार में आ रहे थे, अभी इनके नेता लोग पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं। क्या 10-10 हजार के भीड़ पर कोरोना नहीं हो रहा है? जहां जनता जुट रही 10-10 हजार, वहां कोरोना नहीं हो रहा है। तो यह नौटंकी करना है और लोगों को अपना भ्रष्टाचार जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, सरकार का ये, उससे जनता के दिमाग को भटकाना है और कोरोना की तरफ लगाना है। सबसे बड़ी चीज मैं एक बता देना चाहता हूं कि जो कृषि कानून के खिलाफ जो किसान लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का दिल्ली में काम किया, उसमें वो लोग को बदनाम करने की काम की जाती है। जो फर्स्ट झंडा लगाने वाला और राष्ट्रीय झंडा को उखाड़ कर फेंकने वाला वह व्यक्ति सनी देओल, जो चुनाव लड़ रहे थे, भाजपा से अभी सांसद भी हैं, उनका वह चुनाव प्रभारी था, एजेंट था। वह जाकर राष्ट्रीय झंडा को निकालने का काम किया और दूसरे झंडा, धार्मिक झंडा लगाने का काम किया। ये तमाम टीवी वाले लोग भी बोल रहे हैं और यह बात स्पष्ट है। इस पर कोई भाजपा के नाम अमित शाह बोल रहे हैं और ना नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, ना सनी देओल ने इसका काट किया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से वो लोग का यह साजिश है कि इस आंदोलन को, धार को कम किया जाए, इसके धार को कुंद किया जाए, इसलिए ऐसी साजिश की गई है। हम लोग ने, हमारे अध्यक्ष ने, बिरबल जी ने ऐसा आह्वान किया है कि सारे लोग, जिला के सारे मजदूर, किसान, रिक्शा वाले, ठेला वाले, टमटम वाले भाई, सब लोग हम लोग स्टेशन परिसर में जुटेंगे और वहीं से पूरे आरा में, पूरे शहर में, पूरे जिला में मानव श्रृंखला के रूप में हम लोग बनाएंगे और बनाकर और इस निकम्मी सरकार, भाजपा की निकम्मी सरकार को विरोध करेंगे और इस काले कानून को विरोध करेंगे।